हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम को कंप्लीट करने वाले हैं। हमने 5 डिस्कस कर लिए थे और इट कंसिस्ट ऑफ 6 एंड 7। तो पहला जो है, जो छठा नंबर है, वो सेगमेंटेशन को डील करता है। सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? भाग, ठीक है। भागा जो होता है, जो स्किन पे प्रेजेंट रहता है। सेगमेंटेशन किसी में भी, आप ट्रीज़ में भी सेगमेंटेशन देख सकते हो, ठीक है। जितने उसके ब्रांचेस है उसमें अगर सेगमेंटेशन अलग अलग भाग एक ही चीज़ों को रिपीट करता है, उसे को हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन, ठीक है। एक ही चीज़ों को रिपीट करने वाली चीज़ें। तो वो क्या होता है कि ट्रू सेगमेंटेशन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? दैट इज़ बॉडी इज सेगमेंटेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली एंड रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन इन ईच सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या होता कि ट्रू सेगमेंटेशन मतलब सच्चाई में सेगमेंट है, और सेगमेंटेशन सिर्फ बाहरी से नहीं, अंदर के तौर पे भी डिवीज़न है, ठीक है। और वही चीज़, वही पार्ट बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू सेगमेंटेशन या फिर रिपीटेशंस ऑफ द ऑर्गन्स इन द ईच सेगमेंट। तो ये जो रहता है, ये किस किस क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट रहता है? दैट इज़ 6 में, 7 में एंड 11 में। दैट इज़ एनालिडा में प्रेजेंट रहता है, आर्थ्रोपोडा में एंड कॉर्डेटा में। सो बेसिकली हम लोग इसी क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे ट्रू सेगमेंटेशन में। तो जो एनालिडा का जो एग्जांपल होता है ना, वो अर्थवर्म होता है, और अर्थवर्म में जो सेगमेंटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच कैन बी आस्क्ड इन नीट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन उसको कहते हैं जहाँ पे उसके बॉडी का एक्सटर्नली सेगमेंटेशन तो होता ही होगा। अर्थवर्म को अगर बहुत अच्छी तरीके से अगर देखोगे तो उसका हर एक, उसका जो एक बॉडी होता है वो तो बेसिकली ब्राउन टाइप का होता ही है, और वो जो रहता है कि सेगमेंटेशन भी कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका बॉडी होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि उनमें एक्सटर्नली सेगमेंटेशंस आर प्रेजेंट, but there is also presence of internal segmentation and which consists of a repetitions of the organs as mentioned। तो organ भी consist कर रहा है, जो कि ये क्या है? ये एक तरीके का particular organ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रेडिया। हमें जो ऑस्मो रेगुलेशन और जो वाटर का मेंटेनेंस करता है, सॉल्ट के मेंटेनेंस करता है, उसको तो हम लोग किडनी बोलते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशंस बेसिकली करता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। लेकिन जो अर्थवर्म में ऑस्मो रेगुलेशन और वाटर का मेंटेनेंस एंड एक्सक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उस ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रेडिया, ठीक है। और ये जो रहता है कि हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है ऑफ एन अर्थवर्म इंटरनली एंड एक्सटर्नली देर इज सेगमेंटेशंस ऑफ द स्किन, ठीक है। तो इसके कारण ये क्या कंसिस्ट कर रहा है? ट्रू सेगमेंटेशन, एंड इट्स सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा में एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ कॉकरोच। कॉकरोच का सेगमेंटेशन किस तरीके से रिपीटेशन हुआ मैम? तो उसमें क्या हुआ कि एक्सटर्नली ये 3 ही चीज़ें ये कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऊपर मतलब 3 ही सेगमेंट इनमें होते हैं। प्रोथॉरिक्स, ये इंसेक्ट्स का बेसिकली कॉकरोच का एग्जांपल है। प्रोथॉरिक्स, मेसोथॉरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स। ये थॉरिक्स यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या कंसिस्ट कर रहा है कि इसमें तो ये मैंने देखा कि देर इज़ डिविजन्स प्रेजेंट एक्सटर्नली। इंटरनली जो लेग्स अराइज हो रहे हैं वो क्या हो रहा है कि वो सेम होते हैं, और जैसे ये फर्स्ट होगा वैसे ही सेकेंड होगा, वैसे ही क्या होगा? थर्ड भी होगा। और साथ ही साथ क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, जिसके कारण क्या होता कि इसमें देर इज़ प्रेजेंस ऑफ ट्रू सेगमेंटेशंस इन दी कॉकरोच। नेक्स्ट है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो रहता है वो तो एक अलग ही फाइलम को कंसिस्ट करता है, अलग ही ऑर्गेनिजम्स को कंसिस्ट करता है, जिसमें नोटोकॉर्ड जो कि मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज़ प्रेजेंट डॉर्सली, वो तो प्रेजेंट कंसिस्टेड रहते हैं ना। इट इज़ अ डायग्राम ऑफ, ये बेसिकली क्या है कि ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे जो चेस्ट एरिया में जो लॉन्ग, जो हम लोग टच करके भी महसूस करते हैं कि एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टर्नम कहता है। ये बेसिकली स्टर्नम ही है। और यहाँ पे ये जो है, ये हमारे चेस्ट के मसल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने 2 मसल्स दिखाए, 2 कलर के मसल्स है, एक तो पिंक कलर के हैं और एक जो है वो येलो कलर के हैं। जो इंटरनली पिंक वाले प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे मेंशन किया मैंने, दैट इज़ IICM, दैट इज़ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एंड
EICM जो कि येलो कलर से मैंने बनाया है, दैट इज़ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब होता क्या है कि हमारे चेस्ट रीजन में ये जो इनका जो इस तरीके से लेयरिंग है और इनका जो स्ट्रक्चर है वो तो रिपीट हो रहा है। पर्टिकुलरली IICM और EICM का स्ट्रक्चर इस तरीके से रिपीट हो रहा है। ये इसी तरीके का स्ट्रक्चर क्रिस क्रॉस करके फॉर्म कर रहा है और क्रिस क्रॉस का भी पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारे चेस्ट रीजन में, जिसके कारण इसमें ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है। हमारा नोटोकॉर्ड से पहले और एक सेगमेंटेशन होता है, दैट इज़ फॉल्स सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन बेसिकली किस में प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ प्लेटेहेलमिन्थस में प्रेजेंट रहता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन NCERT। तो ये जो रहता है कि ये फॉल्स सेगमेंटेशन किसे कहते हैं मैम, जिसमें इंटरनली डिवीजन ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपको बाहरी तौर पे वो डिवीजन दिखे बट वो उतना भी डेवलप्ड डिवीजन ना हो, तो वो जो रहता है कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स सेगमेंटेशन। अब फॉल्स सेगमेंटेशन में क्या होता कि इस तरीके से उसका बॉडी जो रहता है वो अपीयर करेगा, बट ये सिर्फ एक्सटर्नली ही अपीयर कर रहा है, इंटरनली इसका कोई भी डिविजन्स प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसको हम लोग फॉल्स सेगमेंटेशन बोलते हैं और इसका जो बेसिक एग्जाम्पल है वो क्या है, टैपवॉर्म। ठीक है, टैपवॉर्म एंड इट बिलोंग्स टू द फाइलम दैट इज प्लेटेहेलमिन्थस विच इज़ अ नॉन कॉर्डेटा। इसमें कॉर्डेटा नहीं प्रेजेंट है। फॉल्स सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल टैपवॉर्म है। नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड। अब बेसिकली मैंने क्या बताया था कि नोटोकॉर्ड क्या होता है कि दैट इज़ मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड। मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड, मेसोडर्मली का मतलब क्या होता है कि वो भी मैंने बताया था जब मैंने जर्म लेयर पढ़ाया था, दैट इज़ एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ओरिजिनेट किए होंगे मेसोडर्मिनली जर्म लेयर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वेंट्रली नहीं, डॉर्सली। डॉर्सली मतलब क्या होता है कि पीछे की ओर प्रेजेंट रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। तो उसी बेसिस पे हमारा दो डिविजन्स हुए हैं, दैट इज़ नॉन कॉर्डेटा एंड द कॉर्डेटा। जो पहला जो है वो नॉन कॉर्डेटा है, जो कि मैंने शुरुआत से लेकर के अंत तक 1 से 10 का नंबरिंग हमेशा दिया और हर एक बेसिस क्लासिफिकेशन में उसका नंबरिंग भी दिया कि कौन कौन से फाइलम इस क्लासिफिकेशन को बिलोंग करते हैं। डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, इट इज़ वेरी मच अंडरस्टूड क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट होते हैं। नेक्स्ट इज, इसमें एक टाइप आ रहा है दैट इज़ ओपन टाइप सर्कुलेशन एक्सेप्ट 6 जो है वो हमारा क्या है, एनेलिडा है। ठीक है, एनेलिडा और डेविल फिश जो कि हम लोग ऑक्टोपस को कहते हैं। तो बेसिकली इनके एक्सेप्शन में, क्योंकि इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप होता है और इनमें जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं उनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन का ये मतलब होता है कि इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी नर्व्स। यहाँ पे क्या होता है कि नर्व्स जो रहता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ही ये जो रहता है कि पूरा ब्लड जो रहता है ऐसे ही बॉडी में फ्लो कर रहा होता है। जैसे हम में जो रहता है कि आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं, तो इनमें आर्टरीज और वेन्स नाम का कोई भी जीव जंतु या कुछ भी नहीं होता है, वस्तु तो कुछ नहीं होता। ठीक है, इनमें एक नदी की तरह पूरा बहाव रहता है, माथे की ओर, पैर की ओर, इस तरीके से कोई भी एक सीक्वेंस नहीं होता, नर्व्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे उतना बेटर सर्कुलेशन नहीं कहलाता है, क्योंकि किस प्रेशर से कहाँ पे ब्लड जा रहा है ये तो कहा नहीं जा सकता, तो ये उतना डेवलप नहीं होता है, इसलिए इसको ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं। और जब क्या होता है कि जब ब्लड जा रहा है मान लो, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ना उनमें स्पेशस भी प्रेजेंट रहते हैं बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनसेस बोलते हैं। ठीक है, साइनसेस बोलते हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है कि इस टाइप का साइनसेस जो रहता है वो किस में प्रेजेंट रहता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, एंड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशंस इज प्रेजेंट इन नॉन कॉर्डेटा एंड देयर इज एक्सेप्शंस ऑफ नॉन कॉर्डेटा विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, दैट कंसिस्ट ऑफ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, दैट इज एनेलिडा एंड डेविलफिश, फॉर एन एग्जाम्पल ऑक्टोपस। सो कॉर्डेटा जो रहता है वो तो हमारे अच्छे लोगों में आते हैं क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड होता है, मतलब कि एक्सेप्शन नहीं, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है बेसिकली, उस तरीके में अच्छा बोला मैंने। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बेसिकली नोटोकॉर्ड कंसिस्ट करते हैं, इसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। जब हम लोग डिवीजन स्टार्ट करेंगे कॉर्डेटा का, जब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कॉर्डेटा का, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक यूरोकॉर्डेटा भी होता है और सिफेलोकॉर्डेटा भी होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि उनमें एक्सेप्शन होता है, उसमें जो रहता है कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है, रादर देन ऑल ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच मस्ट इंक्लूड नर्व्स, जिसमें आर्टरीज एंड वेन्स मेजरली प्रेजेंट
होंगे ही होंगे। एंड इट इज़ अ बेटर टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच इज़ कंसिडर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक सीक्वेंस में हमारा जो रहता है ब्लड फ्लो कर रहा होता है फ्रॉम दी हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर एंड लोअर से हायर, इस कोऑर्डिनेशन में फ्लो कर रहा होता है। लेकिन ओपन में ये प्रेजेंट नहीं होता, और इसमें जो गैप्स रहते हैं ना, इसमें गैप्स बेसिकली प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो गैप जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, हमारे में वो नहीं होता। ये बेसिकली आर्टरी जो रहता है वो ज़्यादा वाइडर रहता है, वो जब एकदम पतली सी स्ट्रिप बना लेता है, फिर यहाँ से तो ये तो वेन चला जाता है ना, तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है जो उस जंक्शन को कंसिस्ट करता है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी। और ये इधर वाइडर वाला रीजन जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरी। और इधर जो नीचे की ओर जाएगा वो क्या कहलाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है हार्ट को, उसको नहीं, हार्ट को नहीं, बेसिकली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंसिस्ट करता है वो वेन्स होते हैं। ठीक है, गहराई में हम लोग जो रहता है कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे ही इसको, तो इसमें कोई भी गैप्स या फिर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती है एज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो दिस इज़ ऑल फॉर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे सातों के सातों पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।